नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि शुभ चिंतक लोग सड़कों पर लगी हुई बत्तियों की तरह होते हैं, जो हमारे रास्ते को तो छोटा नहीं करते, लेकिन वो हमें रोशनी देकर हमारे सफ़र को आसान ज़रूर बना देते हैं। ऐसे शुभ चिंतक हम भी सबके लिए बने, क्योंकि ऐसे शुभ चिंतकों की ही तो आवश्यकता है आज संसार को। जब आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे शब्द उन्हें बोल देते हैं कि तुम जो कार्य कर रहे हो ज़रूर तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी, शाबाश तुम बेहतरीन कर रहे हो। यदि वो निराश है, हताश है या हार गया है, असफल हो गया है, तब भी आपके ऐसे शुभ भावनाओं के शब्द, आपके अच्छे शुभ भावनाओं की तरंगें उस आत्मा के लिए संजीवनी का कार्य करती हैं, और जिसमें कोई खर्च भी नहीं होता। और हम भी तो अपने लिए यही चाहते हैं ना कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां हों, लोग मेरे लिए अच्छे शब्द बोलें, अच्छी भावनाएं रखें। तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें, हम एक ऐसे दिए बन जाएं शुभ चिंतन के, शुभ चिंतक स्थिति के, जो औरों के जीवन को प्रकाशित करके उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। नमस्कार। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। जीवन के अंदर हम अगर देखें, जो भी व्यर्थ है और जो भी व्यर्थ कर्म है या ऐसा कोई व्यर्थ संग है, उसे त्यागने में ही भलाई है। पॉजिटिव थॉट्स को ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो अपने आप ही हमारे कर्म भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम श्रेष्ठ ग्रहण करते चले जाते हैं। तो आइए आज से श्रेष्ठ सोचना, पॉजिटिव सोचने को ग्रहण करने की गति को और अधिक तीव्र करें। ओम शांति। मित्रों, किसी छोटे कार्य की शुरुआत करना केवल बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहने से ज़्यादा बेहतर है। कई बार केवल हम बड़ी बड़ी योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। आवश्यक है योजनाएं बनाना, क्योंकि योजनाओं पर ही फिर अमल किया जा सकता है, लेकिन केवल योजना तक ही सीमित ना रहें। कई लोग होते हैं ना, केवल सोचते ही हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। अच्छी बात है बड़ा करना, लेकिन हर बड़े की शुरुआत किसी छोटे से ही होती है। तो क्यों ना हम एक छोटी शुरुआत तो कम से कम करें, क्योंकि वो शुरुआत हमें शक्ति देगी, वो शुरुआत हमें विश्वास देगी, आत्मविश्वास देगी, जिससे हम और बड़ा कार्य कर पाएंगे, बेहतर कार्य कर पाएंगे। तो मित्रों, छोटी बात से ही शुरुआत करें, छोटे कार्य से ही शुरुआत करें और आगे से आगे निरंतर बढ़ते चलें। ओम शांति। आज की सीरीज का लेटर है के, और के से आज का टॉपिक है किडनी हेल्थ। तो किडनी को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है वो किडनी फ्लश आउट करता है। तो किडनी की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो किडनी को हम कैसे हेल्दी रखें, उसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी जो डाइट है वो लो सोडियम हो और साथ साथ में खूब भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो। तो लो सोडियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है और किन लोगों को ये डाइट फॉलो करना चाहिए, खास करके अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है और आपकी लाइफस्टाइल मतलब नॉर्मल काफी सिडेंट्री है, आप ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं किडनी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने डाइट में चेंजेस लाना है। तो हम लो सोडियम डाइट जो करेंगे उसका मीनिंग क्या है, जहां पर हम कहीं भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं यूज करेंगे। जैसे जब सैलेड खाते हैं तो सैलेड में हम एक्स्ट्रा सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं। कभी हम जब कुछ फूड खा रहे हैं और हमें लगता है कि नमक कम है, तो हम फिर अलग से नमक ऊपर से डालते हैं। जो एक्स्ट्रा सॉल्ट कहीं पर भी आप डाल रहे हैं तो उसे बंद करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी प्रोसेस्ड और कोल्ड स्टोरेज वाले फूड है वो सॉल्ट से ही उसको स्टोर किया जाता है, तो इसलिए हमें वो सारे फूड को अवॉइड करना है। फिर तीसरा है जहां पर हम
सेंधा नमक यूज करेंगे नॉर्मल सॉल्ट की जगह, क्योंकि नॉर्मल जो सॉल्ट है उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा सोडियम जो है डाइट में वो अपने आप कम होने लगेगा। अब बात करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना मतलब 3 मेन चीजें इसमें आती है। एक है सलाद, यानी कि आप अच्छी मात्रा में अगर सैलेड लेते हैं तो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए वो मिलता है। दूसरा है जूस। मैं बार बार जूस का जिक्र बहुत करती हूँ अपने टॉक शोज में, वो इसलिए कि जूस बहुत ज़रूरी होता है हमारे पेट को साफ करने के लिए, और जूस बहुत अल्कलाइन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में जूस भी आता है। और तीसरा है स्प्राउट्स। हफ्ते में अगर आप 2 बार भी स्प्राउट्स लेते हैं तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है फंक्शनिंग हमेशा एकदम अच्छी रहेगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी ने कहा है कि स्वयं पर विश्वास रखें तो सारी दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। कई बार हम शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते, जिसकी बात हम कर रहे थे कि एक छोटी शुरुआत तो कम से कम करें, क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, या जो कार्य मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो कार्य ठीक ठाक है या नहीं, ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ। यदि यहाँ हम उलझे हुए हैं तो कोई भी शुरुआत हमसे नहीं हो पाएगी। जो भी करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, क्योंकि जो विश्वास से भरा हुआ होता है लोग उसी का साथ देते हैं। यदि आपका खुद पे विश्वास नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो और लोग कैसे आप पर विश्वास करेंगे और लोग कैसे आपसे जुड़ पाएंगे। इसीलिए जो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी लगन के साथ। ये लगन, ये विश्वास आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कराएगी और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। मन को हमेशा पावरफुल कैसे बनाएं, उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। वाओ। अभी आपको मैं 15 सेकेंड्स के लिए वो पिक्चर आपको दिखाऊंगी। पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पिक्चर पे फोकस करना है और आपको उसमें से रेड कलर की जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को याद करना है। 15 सेकेंड्स बाद वो पिक्चर गायब हो जाएगी। फिर मैं आपसे पूछूंगी वो कौन कौन सी चीज़ें थी, आपको याद करके मुझे रिकॉल करके बताना। ओके, आर यू ऑल रेडी? यस, फाइन। सो हियर इज द पिक्चर। डन, टाइम ओवर। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि इस पिक्चर में ग्रीन क्या क्या था? आदिति जी, आपने तो बीच में गूगली प्ले कर दिया। हमारे प्यारे मीठे बच्चों को रेड बोलकर ग्रीन बोला। चीटिंग? अच्छा, चीटिंग तो है। बात तो सही है कि मैंने आपसे कहा था कि रेड पे फोकस करिए और पूछ मैं ग्रीन रही हूँ, लेकिन इस एक्टिविटी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे आसपास सब तरह के लोग हैं। कोई रेड कलर के हैं, कोई ग्रीन कलर के हैं। अब ये रेड ग्रीन क्या है? ग्रीन कलर के बस जैसा था। मैं आपको इस एक्टिविटी से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे आसपास सब तरह के लोग हैं, सब तरह के इमोशंस हैं। जैसे अभी अभी हमने साहिल सर ने हमको बताई, इतनी सुंदर स्टोरी बताई कि कुछ लोग कह रहे थे कभी नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते, है ना। तो हमारा फोकस किस चीज़ पर है? अगर हमारा फोकस इस पिक्चर में देखिए कितना कुछ कलरफुल था, लेकिन हमारा फोकस किस पे था? रेड पे। तो हमें ग्रीन दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। अगर ग्रीन पे होता तो रेड दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। दैट मीन्स हमारा फोकस जहाँ पर होता है हमको वही दिखाई देता है। हमारा एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन के लिए जैसा होता है, हमें वो सिचुएशन वैसी ही दिखाई देती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? मित्रों, जो भी सुंदर बातें हम यहाँ करते हैं वो जीवन में अमल में लाने के लिए हैं, और जब ये जीवन में आ जाती हैं तो सचमुच हमारे रिश्ते जहाँ पे हम इन्हें देख पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। रिश्तों में एक सुधार आना, मधुरता आना, सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से हमारा उत्तम होते चलना, यही वास्तव में इन सुंदर बातों का,
इन मूल्यनिष्ठ बातों का पूरा साकार रूप है। कहा जाता है कि रिश्ते वही सुंदर हैं या रिश्ते वही खूबसूरत हैं जहां एक दूसरे की खामियों के बावजूद हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। और यही सुंदर बातें, यही सुंदर विचार जिनकी चर्चा हम यहाँ करते हैं, ये हमें मदद करते हैं तमाम खामियों के बीच रहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने में। तो मित्रों, हम एक दूसरे को अपनी सुंदरता, अपनी मधुरता प्रदान करते चलें, लेकिन रिश्तों में दूरी ना आने दें, साथ रहते हुए उसे सुधारते चलें, क्योंकि यही तो वास्तव में जीवन है और यही वास्तव में हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेना चाहिए, लक्ष्य बना लेना चाहिए कि कोई कैसा भी हो, मेरे आसपास के रिश्तों में कैसे भी लोग हों, लेकिन मुझे अपनी श्रेष्ठता से, अपने माधुर्य से, अपनी मिलनसारता से अपने रिश्तों को हमेशा खूबसूरत बनाकर रखना है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान की वाणी मनुष्यात्माओं को दुविधाओं से, द्वंद्वों से, कर्म द्वंद्व है, मनोद्वंद्व है, दृष्टि द्वंद्व है, आचार द्वंद्व है, विचार द्वंद्व है, अर्थात दुविधाएं हैं। हर चीज में ये जो डिलेमा है, दुविधाएं हैं, इससे मुक्त करने के लिए जो कभी दुविधा में नहीं आता है, जो सदैव स्थिर रहने वाला है परमात्मा, उसने अपने संग का अनुभव करा के, अपनी वाणी के वरदान से, अपने साथ के अनुभवों से मनुष्यात्मा को निर्द्वंद्व बनने की प्रेरणाएं दी है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान कहकर जो द्वंद्व मुक्त बनता है, अर्थात दुविधाओं से मुक्त बनता है, वही बंधन मुक्त भी हो सकता है। इसके लिए गीता हमें प्रेरणा देती है कि जब तुम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओगे और जो द्वंद्व रहित परमात्मा है उसके साथ संबंध साझा करोगे, तो अपने आप तुम भी दुविधाओं से मुक्त और बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकोगे। कितना अच्छा है ना कि बस एक साथ का अनुभव, जिसके साथ हम रहते हैं उन जैसे बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जो परमात्मा द्वंद्व रहित है, अर्थात दुविधाओं से मुक्त है, स्थिर है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा संबंध आगे बढ़ाते, बनाते हुए कदम बढ़ाते आगे चलते हैं, तो हम भी दुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, जब बात रिश्तों की ही निकल गई है तो चलते चलते रिश्ते पर एक और प्यारी सी बात आपके सम्मुख रखते हुए विदाई लूँगा आज। कहते हैं कि रिश्ते व्यापार नहीं हैं, जहाँ हम तभी किसी को दें, तभी अपने रिश्तेदार को दें जब मुझे कुछ मिले। व्यापार का ये नियम होता है लेन देन का कि तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा। ये आदान प्रदान, ये लेन देन व्यापार में होता है मित्रों, अच्छे रिश्तों में नहीं होता। और विश्वास रखें इस बात पर और आप इसे अनुभव करके देखें, जितना आप देते जाते हैं ना, उतना आपको मिलता चलता है। और जितनी आप कामना रखते हैं कि सामने वाला मुझे दे, स्नेह दे, सहयोग दे, सम्मान दे, तब मैं दूंगा, तो ना तो वहाँ से आएगा ना यहाँ से जाएगा और वो दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए रिश्तों में एक नियम बना लें, मुझे देना देना और देना है, अच्छे से अच्छा देना है। और जब आप ये देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको बेहतरीन मिलता चलता है और संबंध बहुत ही सुंदर मधुर हो जाते हैं। तो आपका जीवन, आपके संबंध, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके हर स्थान पे जहाँ भी आप जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत संबंध रहें, माधुर्य से परिपूर्ण रहें। ऐसी सुंदर मंगल कामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।